में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। उन्होंने पूछा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं क्या वो रियल नंबर हैं, तो इसका आंसर ट्रू है। अभी इसको जस्टिफाई करते हैं हम। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ की पी एंड क्यू जो हैं वो इंटीजर्स होंगे और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ से डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं। तो अभी हमें इन दोनों की डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो रियल नंबर जो इर्रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, क्योंकि रियल नंबर इन दोनों को मिला के बनते हैं तो इर्रेशनल नंबर भी इनके बीच में ही आ जाएंगे। अभी हम इनकी एग्जांपल से देखते हैं। इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल 0, 19/30, 2, 9/-3, ये सारी इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। और अभी हम देखते हैं कि ये सारी जो हैं ये क्या रियल नंबर्स हैं। तो अभी रियल नंबर्स की एग्जांपल्स देखते हैं। रियल नंबर में √2, √5, 5, ये सारे जितने भी हैं ये सारे रियल नंबर्स भी हैं। तो हम लिख सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। उन्होंने पूछा है कि जितने भी नंबर होंगे रूट की फॉर्म में क्या वो क्या वो नेचुरल नंबर होंगे। तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसका आंसर हमें पता है कि ये फॉल्स है, क्यों जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। जैसे √9 है, इसका आंसर आएगा 3 ये बिल्कुल नेचुरल नंबर है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन जब हम √2 प्लेस करेंगे नंबर लाइन पे तो उसका आंसर आएगा 1.414। तो अभी ये नेचुरल नंबर नहीं है, 1.414 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर फॉल्स है। एक दूसरे तरीके से भी हम इसको फॉल्स जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी नेगेटिव नंबर को रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम नंबर लाइन पे प्लेस नहीं कर सकते और ना ही ये नेचुरल नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इसका थर्ड जो है वो भी देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। क्या उन्होंने पूछा है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो उनमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। तो जो सभी रियल नंबर होंगे वो इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स है। ये आप एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे ये रियल नंबर की एग्जांपल है। रियल नंबर में √2, √5, 5, 0.102 और 4। अभी जो 4 है वो रियल नंबर तो है लेकिन इर्रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम 4 को इर्रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इर्रेशनल नंबर। तो इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। उन्होंने पूछा है कि जो स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या वो इरेशनल होते हैं, अगर नहीं होते तो एग्जाम्पल दो। तो अभी इसका आंसर नो है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट रैशनल, इरेशनल सॉरी। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। उन्होंने पूछा भी एग्जाम्पल। तो √4 जो जिसका आंसर है 2 और √9 जिसका आंसर है 3, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। तो उनका इसका आंसर हमें नो पता लग गया, क्योंकि जो √4 है उसका आंसर 2 है, √9 का आंसर 3 है और 2 और 3 ये रैशनल नंबर हैं। तो उन्होंने पूछा है कि क्या इर्रेशनल होते हैं, तो उनका नो हो गया, आंसर नो हो गया। तो हम लिख सकते हैं √4 एंड √9 आर रैशनल। सो
square root of all positive integers are not irrationals. Thank you friends.